आज हम बात करेंगे गुजरांवाला के हवाले से और सियालकोट के हवाले से। मेरे साथ इसके स्टूडियो में जो दोस्त मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए, हमारे टीवी के लिए दिन रात काम करते हैं। और मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इन इलेक्शंस को जितना ये जानते हैं उतना हम लाहौर में बैठ के या किसी और जगह बैठ के ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो आइए मैं इनसे आपको तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ गुजरांवाला से मोहसिन खालिद साहब तशरीफ़ रखते हैं और तशरीफ़ रखते हैं सियालकोट से शहजाद अहमद साहब। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू करें, मुझे जाना होगा गुजरांवाला और बात करनी होगी वहाँ पे जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं हमीदुद्दीन अवान से। जी हमीद साहब, आप मेरे साथ हैं? जी सर। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैंपेन आपकी कैसी जा रही है? दरअसल शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। अभी मैं कैंपेन में और एक आपके प्रोग्राम को जैसे एक साइड पे हूँ, प्रोग्राम मीटिंग थी कॉर्नर, उसमें से। नहीं, आपने अब तक कितनी कॉर्नर मीटिंग करनी है, कोई आपको आइडिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी कोई 50-60 कॉर्नर मीटिंग कर चुका हूँ और घर घर भी हम डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, इसलिए बाहर लोगों को निकालना मुश्किल होता है। तो फिर मार्केटों का दौरा, बाजारों का दौरा, और ये फिर हम सारे डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं। और हमीद साहब आखिरी मरतबा जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी ने अगर शिरकत की तो क्या पोजीशन थी जमात इस्लामी की? आखिरी मतलब जी 18 में मैं नहीं लड़ा था, लेकिन वो 5-7 हज़ार वोट मिला था। लेकिन इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि लोग हर जगह पर ज़ेराई कर रहे हैं और लोग इनसे तंग हैं जो साबका हुक्मरान हैं, और उस वजह से वो कहते हैं इंशाल्लाह हम तराजू को वोट देंगे। हमीद साहब एक मिनट ठहरिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मीरान साहब भी हैं। जी हारिस साहब, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप हमारे साथ ही रहिएगा। हारिस साहब ये कह रहे हैं, हमीद साहब कह रहे हैं कि लोग तंग आ चुके हैं साबका तमाम लोगों से, अब तराजू को वोट मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? ये मुकाबला तीर तराजू का है या तीर तराजू और शेर का मुकाबला है? जी बेशक सही फरमाया उन्होंने। अवाम साबका हुक्मरानों से बहुत तंग आ चुके हैं, जो कि एक तो बेसिक फुकदान जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा है। गुजरांवाला की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक नहीं बना हमारे शहर में। और पिछले 15 सालों से एक ही पार्टी गवर्नमेंट में बार बार आ रही है। जब हम पब्लिक में जाते हैं तो लोगों का सेंटीमेंट और पब्लिक नर्व तो यही है कि वो उनसे बहुत तंग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, तीर को जितवाएंगे। और हमें जो है ना 2018 में डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी गुजरांवाला में। हमीद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की बात कर रही है। क्या आपको याद है कि आप दोनों सियासी जमातों का आखिरी मुकाबला गुजरांवाला में कब हुआ और कब किसने सरप्राइज दिया? नहीं सर, पिछली दफा तो हमारा जो एनए ये छात्र जी है, उस वक्त तो दूसरा हल्का था। अब हमारा हल्का नहीं शुरू हुई तो ये दूसरी तरफ चला गया है। पहले मशरक और मगरब की तरफ था, अब शमाल जनूब की तरफ चला गया है। लेकिन ये है कि जो सिटिंग एमएनए इनकी ज्यादा हल्का इनके अंडर ही था, तो इन्होंने की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही है। नहीं, मेरा सवाल हमीद साहब आपसे कुछ और है। मेरा सवाल है कि अगर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं गुजरांवाले के अंदर, और मेरा उनसे ये सवाल है कि जब कभी भी इनका आखिरी मुकाबला हुआ दोनों का बतौर सियासी पार्टी, तो किसकी बरतरी थी गुजरांवाले शहर में? ये पिछली दफा में हमारे वोट ज्यादा थे अल्लाह के फजल से, इसलिए कि यहाँ की जो गुजरांवाला की क़यादत है ना, ये इतने मुतहर्रक नहीं थे। तो जमात मुसलसल सारा साल काम करती है, लोगों के अंदर रहती है। जी क्या ख्याल है? कैंडिडेट भी नए आए हैं इनके, हारिस साहब इस इलाके से नहीं है? जी हारिस साहब भी इसी इलाके के हैं, लेकिन हारिस साहब पहली दफा कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हारिस साहब की तो फैमिली में ये सियासत तो बड़ी है और इंतखाबात में हिस्सा लेना तो काफ़ी मौजूद है। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, ये खुद पहली दफा ही आए हैं मैदान में। चलें, मैं बात करना चाहूँगा जो दोस्त मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, ये गुजरांवाले के मोहसिन आपके जो दोस्त हैं, क्या कह रहे हैं आप? इनके बारे में क्या कहते हैं, दोनों के बारे में?
जी बिल्कुल जी, कैंपेन्स इफ्तिखार साहब जारी हैं और जमात इस्लामी हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो मैदान में है, जबकि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी ज़ाहिर है कैंपेन कर रहे हैं। और मुकाबला जो है वो वैसे तो बड़ा टफ लग रहा था NA 78 का, लेकिन ज़ाहिर है हमेशा से नून लीग यहाँ से जीतती रही है। और कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं, शेख बरादरी है, मुग़ल बरादरी है और कश्मीरी बरादरी है, उसका रुझान ज़रा नून लीग की तरफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो बहुत अभी इलेक्शन में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो अभी आज से ही कोई मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वरना वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ही चल रही थी, कोई भी उम्मीदवार नहीं निकल रहा था। लेकिन आप जी निकले हैं आज जुमे को, क्योंकि छुट्टी होती है गुजरांवाला में, तो आज से जलसों का जो है बाकायदा तौर पे इन्होंने ऐलान किया है और जलसे शुरू कर दिए हैं। कोई पता है आपको ये जो तीनों दोस्त हैं किस किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए होंगे? क्योंकि नमाज पे तो काफ़ी वोटर्स होते हैं। सर बिल्कुल होते हैं, और अब तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जा रही है और नमाज जुमा के इज्तिमा भी जो है वो हो रहे हैं। और सैटेलाइट टाउन हो या वादत कलोनी हो या जंडियाला बाग वाला कहीं हो, जाहिर है ये लोग जाते हैं। शहजाद, मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ही हम शुरू करते हैं सियालकोट पे बात, तो असल में सियालकोट हो या गुजरांवाला हो, डिवीज़न तो एक ही है जी। यहाँ पे पल्स के आपके ख्याल में लोगों के क्या रवैया है? लोगों को यहाँ पे इलेक्शन के बारे में लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं? देखें, जो ही इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हुआ है तो लोग अभी स्लोली इसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चूँकि पीटीआई का बैट भी ख़त्म हो गया, अब नून लीग, चूँकि सियालकोट ज़िले में नून लीग ही है और उसका गढ़ माना जाता है सियालकोट को। और पीछे हिस्ट्री देखें तो सियालकोट के 4 जो बड़े सियासी ख़ानदान हैं वो 5 सीटों पर जो है वो हैं बड़ी कौमी जो सीटें हैं, जिनमें ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ हैं NA 71 में, उनका एक बड़ा सियासी कैरियर है। वो अब जो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं 6 दफ़ा, अब 7वीं दफ़ा वो इलेक्शन में आ रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं अपनी सियासी ग्रोहों की, सियासी ख़ानदानों की, गुजरांवाले में क्या सिर्फ एक ही सियासी ख़ानदान रह गया अब? सर एक वक्त था कि इफ्तिखार साहब के गुजरांवाला को मिनी ओकाड़ा कहा जाता था, और मिनी जो है वो कहा जाता था कि जो पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है, पीपल्स पार्टी लाड़काना कहा जाता था और गढ़ कहा जाता था। पीपल्स पार्टी यहाँ से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में जो है वो पहुंची जीत के। लेकिन अब जो देखने में आया कि पीपल्स पार्टी की जो रूट लेवल पे सियासत नहीं रही, कोई उनके जो तंजीम साजी नहीं रही, जिसकी वजह से नून लीग को भूम मिला और नून लीग ने उसका एडवांटेज जो है वो हासिल किया। और खुर्रम दस्तगीर खान है जो NA 78 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाहिर है उनकी अपना एक धड़ा है, काफ़ी लोग उनके जो है वो साथ मिल गए हैं। पीटीआई इस दौरान मैदान में आई थी, लेकिन वो जो हालात हो गए। ये कह रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं इस वक्त हमारे साथ, हमीदुद्दीन अवान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हारिस साहब, ये कह रहे हैं शहर में कोई काम नहीं हुआ, उस शहर के मसाइल वैसे के वैसे। ये हकीकत? सर बहुत ऐसे काम है जो होने चाहिए थे। देखें 3 दफ़ा जो है मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से जीती है और खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने भी हैट्रिक की है, और लास्ट जो 2 इंतखाबात थे क्लीन स्वीप किया। हालांकि पीटीआई लास्ट टाइम 2018 में छाई रही, लेकिन जो नून लीग थी उसने क्लीन स्वीप किया। इस वक्त गुजरांवाला में उनसे बात कर लूँ, फिर वो ये गिला ना करेंगे, आपस में बातें करते रहे, हमें तो बुला के इन्होंने ऐसे बिठा दिया। जी वही साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आप क्या तजवीज़ करते हैं कि गुजरांवाला के 5 बुनियादी कौन से ऐसे मसाइल हैं जो फौरी हल तलब हैं? सर एक तो यूनिवर्सिटी कोई नहीं है हमारे गुजरांवाला की सर, हमारे यहाँ हॉस्पिटल कोई नहीं है सर यहाँ पे, और दीगर बिजली गैस के मसाइल जो हैं वो तो ऑलरेडी पूरे मुल्क में हैं। तो यही बेसिकली 4-5 बेसिक मसाइल है, ये बेसिक नेसेसिटी ही जो है ना वो अवेलेबल नहीं है सर। और जो मेरा इसमें जनाब मैं इख्तलाफ करूंगा, जो मेरे भाई ने कहा कि जो है ना मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जनाब पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में दोबारा से ग्रूम कर रही है। इंशाल्लाह ताला इस बार सरप्राइज होगा सर। हारिस साहब, ये सरप्राइज की नोयत गुजरांवाले में क्या होगी? क्या मुझे समझाएंगे आप कितने वोटों से आप जीत जाएंगे गुजरांवाला शहर? जी बिल्कुल, इन्होंने पहले फरमाया कि जिस तरह के शेख बरादरी की अक्सरियत है यहाँ पे और जट बरादरी की अक्सरियत है, तो मेरे दोनों MPs, एक हमने शेख बरादरी से लिया, एक जट बरादरी से लिया, तो इंशाल्लाह ताला हम मिनिमम 3 सीटें जरूर गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमीद साहब, आपको भी कोई उम्मीद है यहाँ से फिर गुजरांवाला से अगर 3 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी, कुछ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है, तो आपका फिर दावा क्या है? हमारा दावा तो यही है जी कि हम इंशाल्लाह खुर्रम को हराएंगे, इंशाल्लाह हराएंगे। बाकी ये जितने मर्जी हराते रहे, हम तो खुर्रम को हराने के लिए जबरदस्त मुहिम में निकले हुए हैं, और इंशाल्लाह इनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर लोग हमें गले लगा रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि इस दफा जमात इस्लामी को वोट दें, इंशाल्लाह तराजू को वोट देंगे, और इंशाल्लाह हम गुजरांवाला के फिर मसाइल भी हल करेंगे।
ये अभी मेरे दोस्त ने कहा है कि यहाँ के मसले, लेकिन यहाँ बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, बच्चे बेचारे लाहौर चले जाते हैं, लाहौर जाना पड़ता है। अभी एक यहाँ पर बच्चों का वो था सेंटर, उस पर कमिश्नर साहब ने कब्जा करके आर्जी तौर पर बोर्ड लगा दिया कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है। तो ये कोई नहीं है। गुजरांवाला में सर बहुत मसाइल हैं। हमीदुद्दीन तो साहब, वैसे तशरीफ हमीद साहब, मैंने आपसे 5 मसाइल की निशानदेही कहा था, तो आपने तो 5 निशानदेही कर दी 5 मसाइल की। इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में है कि अगर आपको कामयाबी मिली तो आप सबसे ज़्यादा अहम कौन सा कदम उठाएंगे इन 5 जो मुश्किलात आपने बताई उनको हल करने के लिए? सारे 50 लाख की आबादी में एक DHQ है सर। हम इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी के तौर पर एक हॉस्पिटल और बनाएंगे सर पीपल्स कॉलोनी में। और इसके साथ साथ सर यहाँ पर ये जो रेलवे क्रॉसिंग है सर, 5 रेलवे क्रॉसिंग लगते हैं। जब ये रेलवे क्रॉसिंग बंद होते हैं तो सर एक शहर पूरा जाम हो जाता है। इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इंशाल्लाह यहाँ पर अंडर पासेस बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो इधर उधर जाने की। अभी तो GT रोड सर ब्लॉक हो जाता है और लोग अजाब में आपस में लड़ते हैं। जी हारिस साहब, आप भी इस बात में यकीन रखते हैं कि ये क्रॉसिंग का मसला ये सबसे बड़ा अहम मसला है शहर का? सर इनके लिए क्रॉसिंग का जरूर हो सकता है सर मसला, लेकिन द थिंग इज दिस, यहाँ पे IT की जो सर्टिफिकेशन बेसिक चाहिए होती है ना कंप्यूटर की, वो गुजरांवाला के स्टूडेंट्स को लाहौर जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे कोई IT का कॉलेज भी नहीं है उस लेवल का, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन घर बैठे दे रही है और हमारे यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं है, लाहौर जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सर हमारे लिए वो मसाइल है। शुक्रिया। बना के अमेरिका वाले पहुंच गए दूसरे शहरों पे और हम अभी क्रॉसिंग्स पे हैं सर। हारिस साहब आपका शुक्रिया, हमीदुद्दीन साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और आपने जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की। अब ये लोग आपको 8 तारीख को वोट देते हैं नहीं देते, ये तो लोगों ने फैसला करना है। जी आप बात करें दोनों, मोहसन और शहजाद। सर मैं जो आपसे शेयर करना एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रॉसिंग का मसला, ये मसला है सर, बहुत बड़ा मसला है ये। मैं आपको बताता हूँ कि GT रोड 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है गुजरांवाला शहर को, और वहाँ पे 4 जो है वो रेलवे फाटक हैं जो 1 किलोमीटर के दौरान हैं, और उससे थोड़ा ही फासले पे 5वां भी आ जाता है 1 किलोमीटर और। तो अब शहर वो लोग जो मतलब सिविल हॉस्पिटल इधर है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वो मशरिक की तरफ है। आपके शहर में सबसे बड़ा मसला कौन सा है आपके ख्याल में? देखिए सियालकोट में इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक की इंजीनियरिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आबादी जो है आपको पता है 40 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक, तो क्या शहर में आने वाली ट्रैफिक को आप मैनेज करना चाहते हैं या क्या आपके ज़हन में क्या बात क्या है? देखिए नून लीग के दौर में मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाई गई, उससे सियालकोट को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके बाद सियालकोट में कोई ऐसा बड़ा मंसूबा नहीं आया। ये PTI के दौर में 17 अरब रुपये का मंसूबा आया था, जिसमें सीवरेज का सिस्टम भी था, उसके बाद वाटर सप्लाई लाइन पे सिस्टम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नाकस हिकमत अमली की वजह से वो लोगों के लिए वो बाले जान बना रहा है। 4 साल 17 अरब का प्रोजेक्ट जी आया PTI के दौर में, लेकिन वो बाले जान ही बना रहा, उसको मैनेज नहीं किया गया।